हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के इस सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे। सीबीएसई ने इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और कुछ मेजर चेंजेस साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बताई हुई हैं, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो सेशन में जानेंगे। आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कि वो मेजर अपडेट्स, इंस्ट्रक्शंस और चेंजेस क्या क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट में यही लिखा हुआ है कि गाइडेंस टू क्लास 10th स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टोटल 3 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए इज बायोलॉजी, सेक्शन बी इज केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी इज फिजिक्स। इससे पहले टोटल आपके 5 सेक्शंस होते थे और वो भी ए से लेकर ई तक रहते थे, लेकिन अब 5 की जगह टोटल आपके 3 सेक्शंस कर दिए हैं। और जब आप अपने एग्जामिनेशन के पेपर्स को देखोगे तो सेक्शन पहले में आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बायो से रिलेटेड रहेंगे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री से और सेक्शन सी में फिजिक्स से रहेंगे। तो वहां पे जाके आप एकदम चौंक ना जाइएगा। अभी विंटर सेशंस आपके चल रहे हैं, विंटर वैकेशंस भी हैं, जहां पर हो सकता है कि स्कूल में ये अपडेट आपको ना दी गई हो, तो इसको आप जरूर ले लीजिए। सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का अगर हम सब्जेक्ट देते हैं तो यहां पर कहा गया है कि सिमिलरली इन केस ऑफ अ सोशल साइंस द क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। अब इन 4 सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए में हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। इन दिस रिगार्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ साइंस एंड सोशल साइंस hosted on the CBSE academic website. You have to visit that website and also see the sample questions which is provided by the CBSE. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस बार सीबीएसई ने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 25-26 के लिए पब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, जब आप फर्स्ट पॉइंट को पढ़ोगे तो इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन टोटल 3 सेक्शंस इन साइंस एंड इन 4 सेक्शन इन दी सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर। तो देखिए 3 सेक्शन आपके साइंस में बनेंगे, 4 सेक्शन आपके सोशल साइंस में बन जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि replies of questions are to be written only within the space identified for the consent section only। यानी कि जितना आपको स्पेस दिया गया है उतने ही सेक्शन में, उतने ही स्पेस में आपको सेक्शंस के आंसर को करके आना होगा। इसीलिए जो कॉपी आपको दी जाएगी पहले आप पेजेस को काउंट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया है और आप उसमें 4 लाइन का आंसर जो है देने लगेंगे, वो आपका बिल्कुल गलत है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है reply of a section should not be written or mixed in any other section. In case if replies are mixed, these will not be evaluated and no marks will be awarded। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी तो उनको पता नहीं होगा, वो क्या कर देंगे सेक्शन ए में सेक्शन बी के आंसर को भी लगा देंगे। मान लेते हैं अब फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में हम देख लेते हैं कि 1 to 10 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। सेक्शन जो बी है आपका उसमें 11 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन ए आपने लिख लिया अपने कॉपी में ऊपर और 1 से लेकर 8 तक आपने कर लिया, और मान लीजिए आपको 9 और 10 नहीं आ रहा है और यहां पर 11 वाला आ रहा है, तो आपने उसी में 11 12 कर दिया। ये सब चीजें ना करिएगा, ठीक है। सेक्शन ए के आंसर्स को एक जगह लिखिएगा, सेक्शन बी को अलग, सेक्शन सी को अलग। अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप उसकी वेरिफिकेशन या फिर रिवैल्यूएशन प्रोसेस करवाओगे फिर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने अपने तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट को आपके सामने रख दिया है। इसी के साथ सीबीएसई ने, आप जानते हो कि क्लास 10th के कोर्स स्ट्रक्चर को बताया था, जहां पर केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर से 25 क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर्स के। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 25 क्वेश्चंस के, नेचुरल फिनोमिना से आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे। इसी के साथ इफेक्ट्स ऑफ करंट से 13 क्वेश्चन और करंट से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से 5 क्वेश्चन और रिटन का आपका टोटल 80 मार्क्स रहेगा, इंटरनल असेसमेंट का 20 रहेगा। और मेरे ख्याल से इंटरनल असेसमेंट में स्कूल वाले 16 to 20, 18 to 20 तो दे ही देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी
अब बात आती है 80 मार्क्स की। तो 80 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना है और मैं आपको सबसे पहले टॉपर्स की नोट्स को दिखा देता हूं। ये देखिए, कॉपी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। सेक्शन ए यहां पर आपका लिखा रहेगा और देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, शुरू के क्वेश्चंस एमसीक्यू के रहेंगे तो यहां पर उसने नंबर 1 डाला। नंबर 1 का ऑप्शन सी था, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख दिया और सी में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप यहां पर लिख लोगे और फिर एग्जामिनर ने देखिए यहां पर टिक मार दिया है। अच्छा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं चाहे वो मैथ में, साइंस में। मैथ में तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप राइट हैंड साइड ऐसी लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और यहां पर क्या लिख लेंगे आप, रफ लिख लेंगे, रफ वर्क, और वहां पे रफ वर्क आप कर सकते हो और अपना आंसर आप यहां पे कर लीजिए ना। ऐसा नहीं कि रफ वर्क आप पीछे कर रहे हो, आगे भी कर सकते हैं। पीछे बार बार करोगे तो पीछे करोगे, आगे करोगे, वहां पर आपके सेकंड्स के जो टाइम है वो लैप्स होता जाएगा। तो ये काम बिल्कुल ना करिएगा ना, ये ना सोचिएगा कि नहीं भैया जो शुरू का पेज एकदम साफ रहेगा। एग्जामिनर सिर्फ आपके आंसर को देखता है, आपके रफ वर्क को वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 से या 2 लाइन आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 to 2 लाइन में आप उसको लिख के खत्म कर देंगे क्योंकि वो 1 मार्क्स का है। इसी के साथ जैसे ही आपका सेक्शन बी शुरू होगा तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में काफी अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए जिससे कि वो हाईलाइट होता रहे। और सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन ए में या फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन सेक्शन बी में, ये सब ना करिएगा, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो राइटिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ठीक है। जितना ब्यूटीफुल रहेगा उतना अच्छे तरीके से वो पढ़ पाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके बड़े वाले होंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, आप उनको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप डिनोट कर दीजिए वैल्यू, जैसे चार्ज का इसने किया हुआ है, आई की इसने वैल्यू आपकी डिनोट की हुई है, ठीक है। और जो भी आपसे पूछा गया जाए तो उसको आप बता लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहूंगा कि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं कि आंसर तो वो एकदम बिल्कुल सही निकालते हैं। मान लीजिए उनको रेजिस्टेंस निकालनी तो उन्होंने 9 निकाल लिया, अब 9 है क्या, 9 की यूनिट क्या है वो लगाना भूल जाते हैं। तो भाई बताओ, ये ओम है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, जूल है, कुलाम्ब है, ये तो लिखोगे ना, बिना इसके लिखे आप आइएगा नहीं, क्योंकि यही चीजें देखी जाती हैं। इसी के साथ केमिस्ट्री में जब आप देखोगे तो जो इक्वेशंस आपकी होती हैं ना, उसको आप लिखिए, उसको डिफाइन करिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ना, कीटोन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, सब अच्छे से आप पढ़े रहिए। जो आपके एलिमेंट के टेबल हैं उसको आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहीं से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और इस तरीके से आप देखिए, जहां पर आपको ये दिखे कि आपको इमेज बनाना है तो इमेज बनाइए। कभी कभी वहां पे लिख देते हैं, ठीक है, कि डायग्राम आप बनाकर दिखाइए, कभी वो नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी आप वहां पर डायग्राम बना के दिखा दीजिए और उनको अपने आंसर को अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस करिए। जितना आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतने ही मार्किंग आपको हाई स्कोर वैल्यू की मिलती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो ना, लगभग 4 से 5 लाइन में उसने लिख के बता दिया है, बस इतना। और बड़ा बड़ा ना लिखिएगा कि मुझको कॉपी ही भरना है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। आप अच्छा लिखिए, वर्ड्स में स्पेस आप डालिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप घबराइएगा नहीं, वहां पे नर्वस ना हो जाइएगा। आपने इतना पढ़ा है, रिवीजन आप करते जाइए तो कॉन्फिडेंस आपका होता रहेगा। और मैं आपसे यही कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपकी आंसर राइटिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए, इसीलिए आप रोज लिखिए उसको, ठीक है। लिखने की हैबिट आपको डालते जाइए। यहाँ पर आपका सेक्शन डी दिया हुआ है, पहले सेक्शन ई तक होता था, लेकिन अब तो सेक्शन सी है, तो सी में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके क्वेश्चंस आएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी का आएगा तो आप बताइएगा कि करंट आपके कहाँ फ्लो हो रही है, अमीटर वोल्ट मीटर की आपके कहाँ लगी हुई है ना, पैरेलल है कि सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, पैरेलल में तो क्या फॉर्मूला रहेगी, उसकी यूनिट क्या रहेगी। तो इन सब चीजों को आपको करके दिखाना है। टॉपर्स का आपको यहाँ पर पेपर सीबीएसई ने दिखाया हुआ है। इसी के साथ अब दिसंबर तो जाने वाला है, अगर कोई चैप्टर्स जो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और जनवरी में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे मैं आपको अब बता देता हूं। सो 30 डे इंटेंसिव स्टडी टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट विथ सिलेबस मोस्टली कंप्लीटेड। तो देखिए डेली आप 6 to 7 आवर्स अपने स्टडी को दीजिए
और इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल तो रहेंगे नहीं, कभी कभी स्कूल जाना ही होगा, और हो सकता है कि कोचिंग भी आप जाते होंगे 2 घंटे 3 घंटे, तो प्रॉपर 7 to 8 आवर्स तो आप अपनी स्टडी को दीजिए। और ये भी कौन सी स्टडी है? सेल्फ स्टडी है। मॉर्निंग में आप 2 आवर्स सबसे पहले मैथमेटिक्स को दे दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें न्यूमेरिकल सैंपल पेपर आप करिए, फॉर्मूले के रिवीजन 30 मिनट्स आप जरूर करिए, और फॉर्मूले को लिख लिख कर याद करिए, ठीक है? ये नहीं कि देख कर, देखेंगे तो फिर उड़ जाता है। जितना लिखेंगे, क्योंकि लिखने में भी आप सोच रहे हो और लिख भी रहे हो, इससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी और आपकी मेमोरी भी लगातार इनहेंस होती जाएगी। आफ्टरनून में आप साइंस पढ़ सकते हैं, जिसमें आप रोटेट कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। और आप याद रखिए, बायोलॉजी सेक्शन ए में आएगा, केमिस्ट्री सेक्शन बी में आएगा, फिजिक्स आपका सेक्शन सी में आएगा। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स एंड रिएक्शन। रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, वहीं पर न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में, और डायग्राम सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी में। तो आपकी जो डायग्राम बनाने की स्किल है वो बेहतरीन होनी चाहिए। लड़कियों की तो अच्छी रहती है, लड़के थोड़ा इसमें ध्यान दे लें। इवनिंग में आप सोशल साइंस ले सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स को रोटेट आप करते जाइए। मैप वर्क जरूर करिए, और मैं तो सभी अपने स्टूडेंट से यही बताता हूं, हमारी भी कोचिंग प्रयागराज में है और आप ई लर्निंग कोर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही बताता हूं कि आप अपने स्टडी रूम में भारत का, हमारे देश का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जरूर रखिए, साथ ही साथ वर्ल्ड का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जरूर रखिए। तो ये 4 मैप आपके स्टडी रूम में चारों जगह लगे होने चाहिए, जिससे कि जितनी बार ध्यान जाए उतनी बार आपको याद होता जाए, ठीक है? और मैप को बनाने की स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, वो भी नीट एंड क्लीन। रात में आप क्या करिए, हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर, पत्र लेखन आएगा आपको ना, और क्या कहते हैं उसको, नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, सूचना लेखन, वो भी आता है आपका। ग्रामर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी स्किल भी इंप्रूव होती जाएगी और राइटिंग भी इंप्रूव होती जाएगी। इसी के साथ शुरू के पहले से लेकर 10 दिन तक आप रिवीजन करिए, और मैथ के ऑल चैप्टर्स के 2 चैप्टर्स पर डे, साइंस का कंप्लीट सिलेबस आप देखते जाइए। सोशल साइंस में 1 बुक एवरी 2 to 3 डेज। अगर आपने हिस्ट्री को दे रहे हैं तो हिस्ट्री को आप 3 दिन दे लीजिए, 3 दिन में आप कंप्लीट करिए। फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, फिर आपका इकोनॉमिक्स। लैंग्वेज में 1 लिटरेचर सेशन और ग्रामर, इसको डेली आप देखिए। इसी तरीके से हिंदी में भी आप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आपका 10 डेज रहेगा 11 से लेकर 20 तक, उसमें आप प्रैक्टिस फेज की तरफ जाइए। सॉल्व 1 सैंपल पेपर डेली ना, किसी दिन मैथ का कर लिया, किसी ने आपने इंग्लिश का कर लिया, कभी आपने साइंस का कर लिया। आपने मिस्टेक को एनालाइज करिए, जो आपने आंसर लिखा हुआ है अपने बड़े भाई बहन से जिन्होंने 10th पास किया हुआ है उसको दिखाइए, और अपने टीचर को आप दिखाइए। वीक चैप्टर्स जो आपके हैं, मेनली वीक चैप्टर्स आपके मैथ में होते हैं और साइंस में होते हैं, ठीक है? मेनली तो ये यही 2 होते हैं, तो आप उन पर फोकस करिए, उनको इम्प्रूव करिए। बोर्ड एग्जाम क्लासेस लगातार आपके लिए वीडियोस को पब्लिश करता है, तो उसको भी आप सभी जरूर देख सकते हो। फाइनल रिवीजन लास्ट के 10 डेज में आप कर लीजिए, फॉर्मूला रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। हम भी लगातार बताते हैं, आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में, आपके टीचर्स ने बताया होगा। मैप, डायग्राम, डिफिनेशंस पे फोकस करिए। साइंस में जो हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट की डिफिनेशन उसी को लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की गलती ना करिएगा, नहीं तो पूरा काट दिया जाएगा। और स्टडी करिए, कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए। 4 गोल्डन रूल मैं आपको स्मार्ट स्टडी को बताना चाहूंगा, जिसमें स्टडी विथ फुल फोकस, फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, रिवाइज बिफोर स्लीपिंग, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, डोंट स्किप रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। और इसी तरीके से आप सभी एक खुश मिजाज चेहरे के साथ नजर आएंगे आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम का फर्स्ट फेज 17 फेब 2026 से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक चलेगा, और कुछ इसी तरीके से आप भी अपने आंसर शीट को भरते हुए नजर आएंगे। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए, और इस चैनल को अपने तरफ से सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।